आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, बोट वॉकर प्रेजेंट कहानी और किरदार। मैं मेजर दलपत सिंह रावणा राजपूत। मेरा जन्म देवली हाउस जोधपुर कर्नल हरि सिंह शेखावत रावणा राजपूत के घर 26 जनवरी 1892 को होता है। मेरी शिक्षा इस बार कॉलेज इंग्लैंड में होती है। 18 वर्ष की उम्र में जोधपुर रियासत की सेना जोधपुर लांसर में घुड़सवार के रूप में सेना सेवा प्रारंभ हो जाती है, जहां से मैं मेजर के पद तक पहुंच जाता हूं। सन 1914 शाही घराने के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या से प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है। ओटोमन और जर्मन सेना से इजराइल के हाइफा शहर से अंग्रेजी सेना को 3 बार खदेड़ कर भगा दिया जाता है। तब अंग्रेजी हुकूमत को भारत के योद्धाओं की याद आती है। हम जोधपुर लांसर्स, हैदराबाद और मैसूर की सेना को मैदान जंग में बुलाया जाता है। अब वो दिन आता है जिसका इंतजार एक क्षत्रिय सिपाही जिंदगी भर करता है, यानी मैदान जंग में लड़ना और वीर गति को पाना। हम जोधपुर लांसर्स के साथ मैसूर हैदराबाद की सेना को भी इजराइल बुला लिया जाता है। हाइफा पहुंचने के बाद ब्रिटिश सेना को जब पता चला दुश्मन सेना में बहुत मजबूत है, तो ब्रिटिश सेना के ब्रिगेडियर जनरल कहते हैं, मेजर दलपत सिंह दुश्मन अविनाशी है, उसे हराया नहीं जाएगा। उनके पास तोपें, बंदूकें हैं, तुम्हारे पास सिर्फ तलवारें और भाले हैं। ब्रिगेडियर, क्षत्रिय भले ही मैदान जंग में पैदा नहीं होता है, पर पैदा सिर्फ जंग के लिए होता है। 23 सितंबर 1918 का वो दिन मेजर दलपत सिंह अपने साथियों चलो आज दुश्मन को नरक तक पहुंचाते हैं। हम सभी साथी निकल पड़ते हैं नहीं जीतने वाली जंग के लिए। हमारी पहली मुश्किल थी नदी, जो हमें पार करना था। पार नदी में पहुंचते ही हमारा स्वागत दुश्मन की गोलियों ने किया। चंद बंदूक की गोलियां मेरे व मेरे साथियों को पार कर हमें घायल कर देती है। पर रावणा तो जन्म से ही घातक होता है, और घायल रावणा तो रावण से भी भिड़ जाता है। हमारी मौत तय थी, पर हमारे कदम रुके नहीं। अविनाशियों की तोपें और बंदूकें हमारे घोड़ों के कदमों तले कुचली गई। सिर्फ 1 घंटे में ही 400 सालों से गुलाम शहर को आजाद करा लिया जाता है। उन्हें अविनाशी कहा जाता था। उन अविनाशियों का इम्तिहान हमारी बेरहम तलवारों और भालों ने लिया। ब्रिटिश सेना ने हमारा इस्तेमाल चारे की तरह किया। जिस तरह से शेर का शिकार करने के लिए बकरी बांधी जाती है, पर हमने शिकारियों को ही शिकार कर डाला। हम लड़े मौत आने तक, चाहे हमारी हो या हमारे दुश्मन की। जब भी कोई आजाद इंसान हाइफा की जमीन पर आएगा, तो वो हमारी कुर्बानी को याद रखेगा कि कोई जांबाज थे जो घर से दूर हजारों किलोमीटर अपनी क्षत्रिय शान और वादे के लिए लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। कह देना दुनिया वालों से, ना ही हम भागे, ना ही हमने घुटने टेके। वो वीर वो कर गए जिनके लिए उनका जन्म हुआ और जो उन्हें सिखाया गया। ना ही भागो, ना ही घुटने टेको। आज भले ही तिरंगे में 3 रंग है, पर जब भी हाइफा की सरजमीन पर मेजर दलपत सिंह रावणा राजपूत और उनके साथियों की याद में तिरंगा फहराया जाता है, तो चौथा रंग उन वीर के खून का जो हाइफा की जमीन पर गिरा। गिरते हैं से सवारी मैदान जंग में, वो तिल्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। साथियों, कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बस हाइफा के वीरों की याद दिलाना। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ। सासों ने वफा की, तो मिलेंगे एक और नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।